अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। इंटॉलरेंस इसका मतलब होता है दोस्तों अदम बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त ना करना, दूसरों के ख़यालात को, अकायद या रवैयों को बर्दाश्त ना करने का अमल। दोस्तों ये बिहेवियर नफ़रत, झगड़े और माशरती नाहमवारी को जन्म देता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Intolerance means the unwillingness to accept views, beliefs, or lifestyles that differ from one's own. Intolerance कहते हैं अदम बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त ना करना। Means यानी मायने रखता है या का मतलब है। Unwillingness इसका मतलब होता है दोस्तों ना चाहना या ना चाहने का रवैया। To accept मतलब कबूल करना, मान लेना। Views कहते हैं दोस्तों ख्यालात को, नज़रियात को। Beliefs मतलब अकायद को कहते हैं या ईमान। और या लाइफस्टाइल इसका मतलब होता है दोस्तों तर्ज ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी जीने का तरीका। दैट मतलब जो कि, डिफ़र मतलब अलग हो या मुख्तलिफ हो, फ्रॉम मतलब से, वंस ओन यानी किसी अपने से या किसी अपने के ख्यालात से आप कह सकते हैं। इनटॉलरेंस मीन्स द अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्यूज़, beliefs or lifestyles that differ from one's own. अदम बर्दाश्त का मतलब है ख्यालात, अकायद या तर्ज ज़िंदगी को कबूल ना करने की ख्वाहिश जो कि किसी अपने से मुख्तलिफ हो, अपने से अलग हो। It creates division in society and leads to hatred, discrimination and even violence. It मतलब ये, creates मतलब पैदा करता है, division कहते हैं दोस्तों तकसीम को, तफरका। इन मतलब में सोसाइटी यानी माशरे में, एंड और लीड्स टू मतलब किसी चीज़ का सबब बनता है, किसी चीज़ की तरफ ले जाता है। हेट्रेड यानी नफ़रत का, हेट्रेड का मतलब होता है दोस्तों नफ़रत। डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक का। एंड और इवन मतलब हत्ता के। वायलेंस मतलब तशद्दुद का, जारहियत का, बदअमनी का। इट क्रिएट्स डिवीजन इन सोसाइटी एंड लीड्स टू हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड इवन वायलेंस। ये माशरे में तकसीम पैदा करता है और नफ़रत, इम्तियाजी सलूक और हत्ता के तशद्दुद का सबब बनता है। When people become intolerant, they stop listening to others and reject ideas without. When मतलब जब, पीपल यानी लोग, बिकम मतलब बन जाते हैं या हो जाते हैं, इंटॉलरेंट मतलब अदम बर्दाश्त का शिकार, यानी बर्दाश्त ना रखने वाले, बर्दाश्त ना करने वाले, इंटॉलरेंट कहते हैं उन्हें। दे मतलब वो, स्टॉप का मतलब होता है रोक देना या छोड़ देना, यानी रोक देते हैं या छोड़ कर देते हैं या बंद कर देते हैं। लिसनिंग यानी सुनना। टू अदर्स मतलब दूसरों को, लिसनिंग टू अदर्स यानी दूसरों को सुनना या दूसरों की बात को सुनना। एंड और रिजेक्ट इसका मतलब होता है दोस्तों रद्द करना, यानी इनकार कर देते हैं। आइडियाज़ यानी ख्यालात को। विदाउट के बगैर या बगैर। अंडरस्टैंडिंग देम यानी सोचे समझे, देम मतलब उन्हें, अंडरस्टैंडिंग यानी सोचे समझे, देम यानी उन्हें। When people become intolerant, जब लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं, they stop listening to others and reject ideas without understanding them, तो वो दूसरों की बात सुनना छोड़ देते हैं और बगैर सोचे समझे ख्यालात को रद्द कर देते हैं। Religious, cultural and political intolerance are common and often result in conflict. Religious मतलब मजहबी, cultural यानी सकाफती यानी तहजीबी, and और political यानी सियासी। Intolerance यानी अदम बर्दाश्त, are मतलब हैं, common मतलब आम, common का मतलब होता है आम या मामूली, and और ऑफन मतलब अक्सर, रिजल्ट इन इसका मतलब होता है दोस्तों नतीजा होना या पैदा करना या अंजाम देना। रिजल्ट इन का मतलब होता है नतीजा होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े या तनाज़े का, इख्तलाफात का। रिलीजियस, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटॉलरेंस आर कॉमन एंड ऑफन रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। मजहबी, सकाफती और सियासी अदम बर्दाश्त आम हैं और अक्सर तनाज़े का सबब बनते हैं। A healthy society needs mutual respect and open-mindedness. A healthy मतलब एक सेहतमंद, सोसाइटी यानी मुआशरा, नीड्स मतलब ज़रूरत होती है,
हेल्दी सोसाइटी नीड्स यानी एक सेहतमंद माशरे को ज़रूरत होती है। म्यूचुअल मतलब बाहमी यानी दो तरफा। रिस्पेक्ट यानी इज्जत की। एंड और ओपन माइंडेडनेस का मतलब होता है दोस्तों कशादा जहनी की यानी वसत नज़र। ओपन माइंडेडनेस यानी कशादा जहनी की। अ हेल्दी सोसाइटी नीड्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ओपन माइंडेडनेस यानी एक सेहतमंद माशरे को बाहमी एहतराम यानी बाहमी इज्जत और कुशादा जहनी की ज़रूरत होती है। Intolerance can destroy peace and unity, while tolerance builds harmony and cooperation. Intolerance यानी अदम बर्दाश्त, can destroy यानी तबाह कर सकती है। कैन मतलब सकती है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है दोस्तों तबाह करना, बर्बाद करना। पीस यानी अमन को। एंड और यूनिटी यानी इत्तेहाद को, यकजहती को। वाइल जबकि या अगरचे। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त, टॉलरेंस कहते हैं दोस्तों सब्र व तहम्मुल को, बर्दाश्त को। बिल्ड मतलब कायम करती है, पैदा करती है, तामीर करती है। हार्मनी यानी हम आहंगी को यानी मेल जोल। एंड और कोऑपरेशन यानी ताउन को। इंटॉलरेंस कैन डिस्ट्रॉय पीस एंड यूनिटी, अदम बर्दाश्त अमन और इत्तेहाद को तबाह कर सकती है। वाइल टॉलरेंस बिल्ड्स हार्मनी एंड कोऑपरेशन, जबकि बर्दाश्त हम आहंगी और ताउन को फ़रोग देती है। स्कूल्स यानी स्कूल्स, फैमिलीज घर वाले या ख़ानदान। एंड लीडर्स प्ले अ की रोल इन टीचिंग एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड और लीडर्स कहते हैं रहनुमाओं को यानी रहबरी करने वाले। प्ले मतलब अदा करते हैं। अ की रोल मतलब एक कलीदी किरदार, एक अहम किरदार। इन टीचिंग मतलब सिखाने में। एक्सेप्टेंस इसका मतलब होता है दोस्तों कबूलियत या मान लेना। एंड और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ बूझ को कहते हैं। Schools, families and leaders play a key role in teaching acceptance and understanding. स्कूल, ख़ानदान और रहनुमा कबूलियत और समझबूझ सिखाने में अहम किरदार अदा करते हैं। To grow as individuals and as a society, we must learn to respect differences and live peacefully with others, even when we don't agree. To grow मतलब बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए। As individuals मतलब बतौर अफराद। एंड और एज अ सोसाइटी यानी बतौर माशरा। वी मस्ट लर्न हमें ज़रूर सीखना होगा, हमें ज़रूर सीखना चाहिए। टू रिस्पेक्ट मतलब एहतराम करना, इज़्ज़त देना। डिफरेंसेस यानी इख्लाफात का। एंड और लिव मतलब जीना या गुजारना। पीसफुली पुरअमन तौर पर या सुकून से। विद अदर्स यानी दूसरों के साथ। लिव पीसफुली यानी पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजारना। विद अदर्स यानी दूसरों के साथ। इवन व्हेन बावजूद इसके। वी डोंट एग्री यानी कि हम मुत्तफिक ना हों। वी मतलब हम, डोंट एग्री मतलब मुत्तफिक ना हों, राज़ी ना हों यानी एक राय पे कायम ना हों। टू ग्रो एज ए इंडिविजुअल्स एंड एज ए सोसाइटी, फ़र्द और माशरे के तौर पर तरक्की करने के लिए वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड लिव पीसफुली विद अदर्स इवन व्हेन वी डोंट एग्री। हमें इख्लाफात का एहतराम करना सीखना चाहिए और दूसरों के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारनी होगी चाहे हम मुत्तफिक ना हों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।